ये कथा केवल क्रोध की नहीं, ये कथा है अहंकार के विनाश की। और फिर महादेव का तांडव हुआ जिसने ब्राह्मण हिला दिया। भगवान शिव ने ससुर दक्ष को बकरे का सिर क्यों लगाया? एक वास्तविक पौराणिक कथा। यह कथा केवल क्रोध की नहीं, यह कथा है अहंकार के विनाश, पुत्री के अपमान और महादेव के तांडव की। इस कथा का वर्णन मुख्य रूप से शिव पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। जब अहंकार ने जन्म लिया, बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और यज्ञों के महान ज्ञाता थे, परंतु उनके अंदर एक दोष था, अहंकार। दक्ष को अपनी पदवी, अपने वैभव और अपनी सत्ता पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं। उसी समय उनकी पुत्री थी देवी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। सती का विवाह और दक्ष का अपमान, सती ने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। जब ये बात दक्ष को पता चली तो उनका क्रोध भड़क उठा। वह जटाधारी, भस्म रमण करने वाला, शमशान में रहने वाला योगी, वह मेरा दामाद। दक्ष के मन में शिव के प्रति तिरस्कार था, पर सती ने शिव से विवाह कर लिया। दक्ष ने बाहर से विवाह स्वीकार कर लिया और भीतर से वे शिव को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। परंतु जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को यह समाचार मिला, उनका हृदय व्याकुल हो गया। क्या मैं अपने पिता के घर भी बिना निमंत्रण नहीं जा सकती? शिव ने शांत स्वर में कहा, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। परंतु पुत्री का हृदय, वह तो पिता के प्रेम की आशा में धड़कता है। सती अकेली ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गई, जिसने इतिहास बदल दिया। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने सती का स्वागत नहीं किया, बल्कि सभा के बीच शिव का उपहास करने लगे। वह योगी जो शमशान में रहता है, वह देवताओं के योग्य नहीं। सभा मौन थी, कोई कुछ नहीं बोला। सती का हृदय टूट गया। अपने ही पिता के मुख से अपने पति का अपमान। जिस शरीर को आपने जन्म दिया है, वही शरीर आज आपके अपमान से जल रहा है। और फिर सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर देह त्याग दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, महादेव का शांत स्वरूप भयंकर रूप में बदल गया। उनकी जटाएं खुल गईं, आंखों में ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़कर पृथ्वी पर पटका। उससे प्रकट हुआ भयंकर योद्धा वीरभद्र। शिव ने आदेश दिया, जाओ यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र तूफान की तरह यज्ञ स्थल पर पहुंचे। देवताओं में भगदड़ मच गई, अग्नि बुझ गई, मंडप टूट गया, ऋषि भागने लगे और अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभा स्तब्ध रह गई। अहंकार का अंत हो चुका था। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, दक्ष ने अपराध किया है, परंतु वह ब्रह्मा का पुत्र है, कृपा करें। शिव करुणामय हैं। उनका क्रोध न्याय के लिए था, बदले के लिए नहीं। उन्होंने कहा, उसका जीवन लौटाया जाएगा, पर उसका अहंकार नहीं। यज्ञ स्थल पर एक बकरा मेढ़ा उपस्थित था। शिव ने आदेश दिया, दक्ष के धड़ पर उस बकरे का सिर लगा दो, और ऐसा ही हुआ। दक्ष पुनर्जीवित हुए, पर अब उनके पास मनुष्य का नहीं, बकरे का सिर था। इसका गहरा अर्थ क्या है? यह केवल दंड नहीं था, यह एक प्रतीक था। बकरे का प्रतीक, बकरा अक्सर हठ और अंधे अहंकार का प्रतीक माना जाता है। वह बिना सोचे सिर मारता है। दक्ष ने भी वही किया था। उन्होंने अहंकार में शिव का अपमान किया। शिव ने उनका जीवन तो लौटा दिया,
पर उन्हें ऐसा सिर दिया जो उनके दोष का प्रतीक बन Oh गया। Shiva, grant सती me ने life. अगला जन्म लिया देवी पार्वती के रूप में। उन्होंने फिर तपस्या की और पुनः शिव से विवाह किया। ये दर्शाता है कि सत्य प्रेम कभी समाप्त नहीं होता।